friends, welcome to Lingua Franca Learning YouTube channel. So today we are going to discuss about past tense. Okay, so now let's get started. Unlike present tense, past tense do have four forms with it. Okay, which are they? Simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and fourth one is past perfect continuous tense. Okay, ये सभी जो है these four are सब डिविजन्स ऑफ पास्ट टेंस. ओके, चलिए आगे इसको समझते हैं. सो फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल सिंपल पास्ट टेंस, व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस? तो सिंपल का मतलब है कि कोई भी टेंस का फॉर्म जिसके साथ सिंपल अटैच हो गया, सो दैट मीन्स कि इट इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू रिकॉग्नाइज दैट टाइप ऑफ टेंस. ओके, आप सभी को पता है सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इसमें. ओके, आप इसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हो. ओके, बोथ आर सेम. इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और इवेंट दैट हैज हैपेंड और अ स्टेट दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड. व्हाट इट मीन्स कि कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा इवेंट या कोई भी ऐसा स्टेट जो एग्जिस्टेड मतलब वो प्रीवियसली हो चुका है. ओके, जो पहले हो चुका है, जो पास्ट में हो चुका है, जो बीत चुका है, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस कंसिडर करेंगे. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, ही वेंट होम यस्टरडे. वो अपने घर कल गया था. शी वर्कड इन अ शुगर फैक्ट्री. वो शुगर फैक्ट्री में काम कर चुकी है. ओके, वन मोर थिंग, समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ड के साथ ईडी लास्ट में ऐड हो जाता है. ओके, लाइक अगर हम लाइक की ही बात करें तो इसमें ईडी ऐड हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा, ये पास्ट टेंस चला जाएगा. ओके, वॉक की बात करें तो भी ईडी ऐड हो जाएगा तो वॉक्ड हो जाएगा. अगर हम लव की बात करें तो ईडी लास्ट में ऐड हो जाएगा तो वो लव्ड हो जाएगा. तो ये लास्ट में जो ईडी ऐड हो जाता है वर्ड, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ईडी यही रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी वर्ड पास्ट की बात बता रहा है. ओके, वॉक का वॉक्ड, लाइक का लाइक्ड. आई लाइक्ड दिस वीडियो. मुझे ये वीडियो पसंद आई थी. ओके, पसंद आई है मतलब मैं पूरी वीडियो देख चुकी हूँ तब मुझे पसंद आई है. ओके, ये पास्ट में हो जाएगा. कोई भी वर्ड के पीछे अगर ईडी लगा है तो वो पास्ट ही कंसिडर किया जाएगा. सो ईडी अटैच करने से क्या हुआ, ये पास्ट टेंस हो गया. ओके, बट कई बार ऐसा भी होता है कि वर्ड पास्ट के होते हुए भी लास्ट में ईडी नहीं लगता. ओके, ये ईडी वाली जो कंडीशन है वो किसी किसी वर्ड्स में अप्लाई होती है, बट किसी किसी वर्ड्स में वो बिना ईडी लगे ही पास्ट टेंस कंसिडर किया जाता है. लाइक अगर हम एट की बात करें तो एट किसका पास्ट टेंस है? ईट का. ओके, खाने का. ईट का पास्ट टेंस क्या होता है? एट. ठीक है, ही एट फूड मतलब वो खाना खा चुका. ओके, वेंट, वेंट. ओके, तो कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिना ईडी ऐड किए ही पास्ट में कंसिडर किए जाते हैं. ओके, सो अब रूल की तरफ बढ़ते हैं. इसका रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जॉन बॉट 2 टॉफीज. ओके, जॉन सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो वेदर, ये आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़नी है, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. ओके, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, इट डजंट मैटर. ठीक है, वो दोनों में ही सेम रूल अप्लाई किया जाएगा. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी यही रूल लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी यही रूल अप्लाई होगा. ओके, रूल आपको यही लर्न करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, हाँ, ये वन मोर थिंग, आप अपने इन्हीं रूल्स को लर्न करके खुद के बनाए हुए सेंटेंसेस आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. कॉन्टिन्यूस के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि कॉन्टिन्यूस का मतलब ही होता है किसी चीज़ को जारी रखना. ओके, कोई भी चीज़
होती आ रही है या हो चुकी है या हो रही थी, उसको हम बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मीन्स पास्ट में कोई चीज़ चल रही थी, ओके, कंटिन्यूसली चल रही थी, बिना रुके चल रही थी, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कंसिडर करेंगे। इट इज़ यूज टू मैंशन एन ऑनगोइंग एक्शन ऑफ द पास्ट और एक्शन दैट कंटिन्यूड समटाइम इन द पास्ट। मीन्स कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था, ओके, या फिर कोई भी ऐसा एक्शन या इवेंट जो पास्ट में कंटिन्यू था, उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके साथ जहाँ पे भी आपको कॉन्टिन्यूस दिखे वहाँ पे आईएनजी ज़रूर लगेगा, ओके। जैसे शी वॉज राइडिंग अ बाइक, आईएनजी लगा ना, तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि ये कॉन्टिन्यूस से ही रिलेटेड है। यहाँ पे भी आईएनजी, यहाँ पे भी आईएनजी, तो आईएनजी सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस में ही लगता है, ओके। वेदर इट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और इट इज़ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके। शी वॉज राइडिंग अ बाइक, वो बाइक चला रही थी, पास्ट में चला रही थी, वो अभी बाइक नहीं चला रही है, पास्ट में चला रही थी, ओके। आई वॉज प्लानिंग फॉर द हॉलीडेज, मैं हॉलीडेज़ के लिए प्लानिंग कर रही थी। प्लानिंग कर रही थी मीन्स मेरा जो प्लान है वो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, मेरे माइंड में वो प्लानिंग फॉर्म हो रही थी, ओके। तो उसको हम बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यू वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, तुम क्या एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, कर रहे थे मीन्स कोई भी चीज़ जारी हो रही थी या चल रही थी या कॉन्टिन्यूसली जहाँ पे आपको दिखे कोई भी चीज़ हो रही है, ऑनगोइंग एक्शन, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस कहेंगे, ओके। इसका रूल में आते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ही वॉज ईटिंग पास्ता, सब्जेक्ट ही, वॉज, ओके। कभी भी आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर आएगा, ओके। जैसे यहाँ पे ही मीन्स सिंगुलर, एक पर्सन की बात हो रही थी, सिर्फ ही की बात हो रही थी, चाहे वो राम हो या श्याम हो या बलराम हो या कृष्ण हो, कोई भी हो, ओके। वो केवल एक बॉय की बात हो रही है, ही, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा। सिंगुलर में सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है और प्लूरल में वर लगता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब हमने क्या पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि वर्ब कोई भी ऐसी चीज़ जो भी अपन करते हैं, ईटिंग, खा रहे हैं, ओके, वो चीज़ हो रही है मीन्स हम कोई काम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, वो एक वर्ब है। तो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लग गई प्लस ऑब्जेक्ट, क्या खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरा का पूरा आपका रूल हो गया, ओके। दे, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर लगता है, ओके। तो प्लूरल के साथ यहाँ पे वर आ गया। वर्ब के साथ आईएनजी, फ्लाई मीन्स कोई काम हो रहा है, वो वर्ब है, ओके, उसके साथ आईएनजी लग गया और ये ऑब्जेक्ट में आ गया काइट्स, ओके। तो ऐसे आप अपने सेंटेंसेस बना बना के और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी it is incomplete, okay, now it is completed. Past perfect tense, past perfect tense क्या होता है, it is used to express two actions that happened in the past, very simple। कोई भी दो actions, आपको अगर कोई भी ऐसा sentence दिख रहा है जिसमें past में means बीते हुए कल में या बीते हुए पल में, बीते हुए क्षण में कोई भी दो काम हो रहे हैं, ओके, कोई भी दो काम आपको दिख रहे हैं एक सेंटेंस में, तो उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस कहोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैड डन माई होमवर्क व्हेन हरी केम टू सी मी। यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं मीन्स आई हैड डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क, आई हैड डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया। व्हेन हरी केम टू सी मी, जब हरी मुझे देखने आया,
ओके, यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, एक होमवर्क वाला सेंटेंस है, एक हरी वाला सेंटेंस है। ओके, तो कोई भी दो एक्शंस मीन्स यहाँ पे होमवर्क करना और हरी का आना, दो एक्शंस हो रहे हैं, उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस कहोगे। When I reached the station, the train had not practiced enough. ओके, तो यहाँ पे भी दो एक्शंस आपको दिख रहे हैं, एक स्टेशन वाला दिख रहा है और एक ट्रेन का दिख रहा है। ओके, चलिए इसके रूल्स में आ जाते हैं। इसके रूल क्या कहते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आई हैड जस्ट गॉन आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं बाहर गया ही था कि बारिश शुरू हो गई। ओके, या फिर कह सकते हो कि मैं बाहर गई ही थी कि बारिश शुरू हो गई। ठीक है, मैं मार्केट के लिए निकली ही थी कि बारिश शुरू हो गई। यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं, एक जाना मार्केट और दूसरा बारिश होना। ओके, दो एक्शंस हैं, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट सिंगुलर है यहाँ पे। ओके, आई सिर्फ मैं। ठीक है, मैं बाहर गई ही थी कि बारिश शुरू हो गई। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है। ओके, सब्जेक्ट के साथ हैड लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। ठीक है, गो, सब्जेक्ट की थ्री फॉर्म्स होती हैं। ओके, पास्ट, गो, वेंट, गॉन। थोड़ा इसको मैं क्लियरली लिख देती हूँ, गो, वेंट, गॉन। ओके, तो यहाँ पे वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है एंड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, ये जाने की मीन्स गो की ये थ्री फॉर्म्स हैं, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है? गॉन। तो सब्जेक्ट के साथ हैड, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? इसमें भी मैंने बताया था, जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस आ जाए, वेदर इट इज पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसी भी चीज़ में अगर आपका कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब होता है आईएनजी। ओके, आईएनजी उसमें आएगा ही आएगा। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच वॉज स्टार्टेड बिफोर सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम एंड वॉज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। क्या होता है इसका मतलब? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब एक ऐसा एक्शन जो कभी पास्ट में शुरू हुआ था। ओके, जो कभी सालों पहले या महीनों पहले शुरू हुआ था या दिनों पहले शुरू हुआ था या हफ्तों पहले शुरू हुआ था, कोई भी ऐसा काम जो पहले शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है, वो अभी भी चल रहा है, वो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इज दैट क्लियर? कोई भी पास्ट में शुरू हुआ काम अभी भी जारी है। She had been watching the game for 2 hours. Watching ing फॉर्म आ गया, इसमें भी ing फॉर्म आ गया। ओके, she had been watching the game for 2 hours. वो 2 घंटे से, वो पिछले 2 घंटे से मीन्स पास्ट के बीते हुए 2 घंटे से वो अभी तक गेम देख रही है। ओके, सेकेंड वन इज आई हैड बीन अप्लाइंग फॉर द जॉब सिंस May 2013. मैं जॉब के लिए कब से अप्लाई कर रही हूँ? मई 2013 से अप्लाई कर रही हूँ। ओके, मतलब मैंने तब से अप्लाई करना शुरू किया था और अभी तक मैं कर रही हूँ। पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक कर रही हूँ। ओके, इसके रूल में आ जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, सिंस, फॉर एंड ऑब्जेक्ट। आपने ध्यान दिया होगा कि हमने प्रेजेंट टेंस जब पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो उसके साथ भी जो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। ओके, उसके साथ भी अभी हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे थे तो उसमें भी सिंस और फॉर का बहुत यूज़ हुआ था। ओके, तो जब भी आप
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे, ओके जब भी आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, ठीक है, उसके साथ सिंस और फॉर लगता ही लगता है, ओके। सिंस और फॉर में डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वाली वीडियो में। सब्जेक्ट शी, ओके, हैड बीन वॉचिंग, वॉच मीन्स वर्ब के साथ ing फॉर्म लग गई। द गेम फॉर 2 hours, ओके, फॉर 2 hours, ओके। यहाँ पे क्या है कि फॉर ही क्यों लगा, सिंस क्यों नहीं लगा। हमने डिफरेंस प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि सिंस और फॉर कब यूज़ होता है, लेकिन फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। सिंस का मतलब क्या होता है, सिंस तब यूज़ होता है जब 1 मिनट, हाँ, सिंस तब यूज़ होता है जब आपको एग्जैक्ट टाइम दिया हो, ओके, कि आपका इतने बजे से स्टार्ट हुआ था, 11:30 या 11 o'clock में स्टार्ट हुआ था, या 14 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, या फिर 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, या 1 जुलाई को, मतलब 1 जुलाई को वो स्टार्ट हुआ था। कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिया हो तब वहाँ पे सिंस लगता है। लेकिन आपको ड्यूरेशन दिया हो, मीन्स अमाउंट ऑफ टाइम दिया हो कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 4 हफ्ते, 3 महीने, 6 महीने, 2 साल, ठीक है, आपको कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, सिर्फ अमाउंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो वहाँ पे फॉर लगता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, 2 hours, ओके। यहाँ पे कोई भी परफेक्ट, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं दी हुई है, कोई भी ऐसी टाइमिंग मेंशन नहीं है, सिर्फ 2 घंटे बताए गए हैं, मीन्स अमाउंट ऑफ टाइम बताया गया है, तो यहाँ पे फॉर लगेगा, ओके। सो सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब के साथ ing एंड फॉर, ओके। सो आप इन रूल्स को लर्न करके और अपने कमेंट सेक्शन में नीचे आप मेंशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट टेंस एंड इट्स टाइप्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, ओके। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।